तथागत से कामना करता हूँ मेरे भाई की बारात ऐसी जगह जाए और जहाँ कभी दलितों की बारात न चढ़ी हो, और ऐसी जगह मैं अपने भाई की बारात चढ़ा कर दिखाऊंगा कि कभी मेरे भाई की बारात चढ़े, कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, मेरे भाई की बारात को रोक के दिखाए। जनपद मथुरा के गांव बरनावल, थाना रिफाइनरी के अंतर्गत आता है बरनावल गांव। दलित समाज की दो सगी बहनों की शादी हो रही थी। उस शादी के दौरान गांव के ही यादव समाज के लोगों ने उनकी बारात को पीटा, दूल्हे के पिता को पीटा, सजी हुई दुल्हन को भी पीटा, गंदी गंदी गालियां दी। गांव के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। पुलिस प्रशासन ने अज्ञात लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं बीमार में आजाद समाज पार्टी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची, उनको आश्वासन दिया और दोबारा शादी के लिए भी आश्वासन दिया कि इस बार ऐसा कोई भी घटना नहीं होगी। भीम आर्मी स्वयं खड़े होकर उस शादी को संपन्न कराएगी। लेकिन जो दूल्हा शादी करने के लिए आया था, वो दूल्हा इस रिश्ते को ठुकरा कर चला गया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पुलिस प्रशासन से भी वार्तालाप करते हुए और पुलिस प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि गांव में जिस तरीके की दबंगई हो रही है उस दबंगई को ख़त्म कराया जाए और इन दोनों बेटियों की दोबारा से अगर शादी होती है तो इस तरीके का उड़दंग दोबारा से नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ दुल्हन की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनके सारे रिश्तेदार अभी घर पर बैठे हुए हैं। उनकी जमा पूंजी भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने जैसे तैसे जोड़ के पैसा अपनी बेटियों की शादी के लिए लगाया था। आज वो हताश हैं, बेबस हैं, वो परेशान हैं, वो एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि कोई उनकी मदद करे। मैं उन्हें पार्लर से सजाकने लेके आ रही उनके साथ में, तो हमारी अगारे से बारात चढ़ रही पीछे हमारी गाड़ी, तो वो गाड़ी की ब्रेक मार रहा है, गाड़ी साइड से लगा ले, तो जहाँ गैल दिख रही है तो साइड से कहाँ लगा ले में हम नेक देर रुक जा, तो वो नहीं रुको, गाली दे लगो, बहुत गंदी गाली दी। उनके फूफा पर सुनी नहीं गई, मैं गाली क्यों दे रहा है तू, ऐसी दूंगा मैं गाली, तू क्या रोक लेगा। तो उन्हें गले में पकड़ लिया उनको, तो फिर दो लड़के, तो उन्हें जब तक अकेले थे तो मिलते लड़े, फिर दो चार रह गए इकट्ठे, तो उन्हें कीच में डाल लिए, तो कीच में फिर लात ही लात घुसे घुसा दिए। फिर मेरी एक भतीजी आई बड़ी वाली लिखर के नहीं, उसने डीजे बंद करवाया है, उनको मामा दिख गए, उनको मामा मेरे फूफा पकड़ ले, उन्हें बचा के नहीं ले गया। तब फिर छोटी आ गई है, वो अपने फूफा जी अंदर चुपट गई है, और फूफा जी के साथ में छोटी लड़की भी पीटी है, उन्हें बहुत जोर थे, उनके जेवरात पहन रहे सब खींच लिया उसने। और फिर उनके पापा, मैं नाम तो दो तीन को नाम बता दो, पिंटर, रोहतास यादव और एक अजय यादव, और तो बढ़ते गए, श्रीफाल उदल जी सब लड़के थे साथ में, सतीशा, और उनने मेरी गाड़ी खड़ी और ट्रैक्टर लागने मेरी गाड़ी को चलती ट्रैक्टर थे। देखिए संबंध टूट गया है, ये तो मैं उन लोगों के लिए कहूंगा जो लड़का पक्ष है, उसके लिए मैं कहूंगा कि वो वास्तव में अगर समाज चाहते थे, परिवार चाहते थे, तो उनको शादी करनी चाहिए थी। ऐसे मैं तो उपद्रवी नहीं कहूंगा, मैं तो हिजड़ों की परिभाषा दूंगा ऐसे लोगों को, कि ऐसे हिजड़ों को उन्हें सबक सिखाना चाहिए था। उन्हें यही बारात चढ़ानी चाहिए थी और पुलिस सुरक्षा में बारात चढ़ानी चाहिए थी। उनको पता लगती कि उनकी बारात भी एक यादगार रहती कि हाँ प्रशासन ने हमारी बारात चढ़वाई थी। और मैं उन बहनों के लिए कहता हूँ, वो मेरी बहनें हताश ना हो, और बीमारी उनके साथ पूरे तन मन धन से खड़ी है। बड़े भाई अडो के चंद्रशेखर आजाद जी उनके साथ तन मन धन से खड़े हैं। मेरी भाई से भी वार्ता हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मौके पर पहुंचिए, मुझे मौके की स्थिति से अवगत कराइए। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, करनावल की जो दोनों बहनें शादी नहीं हुई, जल्दी हम प्रयास करेंगे, उनसे भी बेहतर रास्ता उनके लिए ढूंढेंगे। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी कार्रवाई की जाए। पुलिस की कार्यशैली से हम इसलिए संतुष्ट हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष भाई आर के फाइटर जी रात भर थाने में, हॉस्पिटल और पीड़ित पक्ष से और लड़का पक्ष से बराबर बातें करते रहे। पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, सीएम मैडम ने पूरा कोऑपरेट किया, कोतवाल साहब ने पूरा कोऑपरेट किया। हाँ, कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक रही, वो हमने जो फोन के माध्यम से सुधार किया उसमें, और उन्होंने हमारी बात को माना। पुलिस ने हमें पूरी तरह कोऑपरेट किया इसमें। और रही बात घटना की, बात बता दूं, ये इकलौती घटना नहीं है। आपने अभी देखा होगा, सुबह मैंने पेपर में देखा, धमरावली गांव बुलंदशहर में, वहां तो प्रधान के पति ने बारात रोकी, 18-20 लोगों के साथ मारपीट हुई। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था, तो नगर में गांव पड़ता है बड़गांव, उस गांव में भी रात को बारात के साथ, दलितों की बारात के साथ लूटपाट हुई। तो ये कैसी आजादी हमारे लोगों के लिए, देश की आजादी को 75 साल से अधिक हो गए, और
लोगों की बारातें दलितों की रोकी जा रही है, मूंछें रखने पर उनको मारा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने पर उनको मारा जा रहा है। लेकिन मैं अपने लोगों से कहता हूं कि जब तक बीमारी में है, जब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कभी बारात चढ़े, मैं तो कहता हूं कि कभी पूरे देश में जहां कहीं भी दलितों की बारात चढ़े, वहां पहले से एक थाने में एक तहरीर दें कि हमारी बारात को खतरा है, क्योंकि प्रशासन को आगाह हो, इनको पता लगे कि देश में व्यवस्था क्या चल रही है। क्योंकि ये बड़ा जो है बड़ी मोदी और योगी जी हमारे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो है हम दलितों के लिए ये करेंगे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी दलितों के पैर मतलब धोकर पी रहे हैं। मतलब एक ये एक छलावा है, जो घड़ियाली आंसू है वो घड़ियाली आंसू दिखाते हैं, और सीधा साधा उनको केवल दलित पिछड़े मुसलमानों को आपस में लड़ाकर इनको बड़ा मजा आता है। और ये जो सत्ता के संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं, मैं इनको खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि कभी मेरे भाई की बारात चढ़े, कोई माई का लाल ऐसा हो जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, मेरे भाई की बारात को रोक के दिखाए, मेरे भाई को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाए। हम भी चलेंगे, आप लोग भी मौजूद होंगे। और ऐसे ही गाँव में तो देखिए, ये मैं इस मामले में अपने लोगों को ही दोषी मानता हूँ। जब मिशन मूवमेंट की बात आती है तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाबा 14 अप्रैल की बात आती है तो बड़े बड़े हम जय भीम करके पूरे देश में मतलब बाबा साहब की मतलब जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो उस मिशन मूवमेंट को 5 साल के लिए भूल जाते हैं। उस समय हमें केवल शराब, पैसा, मिठाई, साड़ी ऐसी चीजें नजर आती हैं। मिशन मूवमेंट में अगर अपनी सत्ता और अपने लोगों की सुरक्षा चाहनी है तो इस मुद्दे इस पहलू पर हमको काम करना पड़ेगा। उस समय हमको ये देखना पड़ेगा कौन हमारे हित का है और कौन हमारे हित का नहीं है। ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है कि चुनाव के समय वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और जब केवल हिंदुओं की बात आएगी तो वहाँ हिंदुओं का विभाजन कर देते हैं। ये हिंदुओं में भी जातियां बढ़ते हैं, ये दलित है, ये पिछड़ा है, और ये अल्पसंख्यक है, ये ओबीसी है, ये सामान्य है, ये ठाकुर साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, इस तरह से जो है बंटवारा कर देते हैं।